अब हम समझने वाले हैं एसिड सिक्रिएट कैसे होता है आपके स्टमक से। हमने अभी पढ़ा जो पेराइटल सेल होती है ना, म्यूकोसल लेयर में जो पेराइटल सेल होती हैं वो क्या करती हैं, एसिड्स का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक पेराइटल सेल्स को हमने जो है जूम करके बड़ा करके रखा है। अभी हम इसमें समझने वाले हैं कि एसिड का सिक्रीशन कैसे होगा। ठीक है, आपको पता होगा आपकी जो सेल्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक एंजाइम्स के प्रेजेंस में, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक, इस एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनिक एसिड में। अब ये कार्बोनिक एसिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे H+ आयन में प्लस बाई कार्बोनेट आयंस में। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे हम देखते हैं एक चैनल्स है जिसके थ्रू ये बाई कार्बोनेट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो बाहर निकल जाते हैं, यानी HCO3- थ्रू इसके यहाँ से ये ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है क्लोरीन इसी चैनल्स के थ्रू क्या होगा, वो सेल्स के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, क्या इंटर करेगा, क्लोराइड आयंस। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है और क्लोराइड आयंस है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक चैनल है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। क्या नाम है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, या इसी को ही हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि पोटेशियम इस चैनल्स के थ्रू सेल्स के अंदर इंटर करता है और जो हाइड्रोजन है वो इसके थ्रू सेल्स के बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे हमारे जो सेल्स के अंदर क्लोराइड आया था, अब वो क्लोराइड चैनल्स के थ्रू ये सेल्स के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या मिला है, H+ और क्या मिला है, Cl- यानी कि क्लोराइड। ठीक है, अब दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, HCl। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से आपके स्टमक में यानी कि पेराइटल सेल्स के थ्रू स्टमक में क्या होता है, HCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मैकेनिज्म समझा। अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो एसिड के सिक्रीशन को इन्हेंस करती हैं। ठीक है, जैसे आपका हिस्टामीन हो गया। हिस्टामीन क्या करता है, हिस्टामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी ऑटोकॉइड्स हैं, वो क्या होते हैं, वो जब सिक्रेट होते हैं आपके स्टमक में ये बाइंड होते हैं हिस्टामीन रिसेप्टर पे। ठीक, हिस्टामीन हो गया प्लस आपका जो है गैस्ट्रिन हो गया और एस्टाइलकोलिन, ये सारे जो है ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर यानी हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, HCl के सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये कौन सी सेल है, पेराइटल सेल है। ठीक है, पेराइटल सेल है और ये सारे हार्मोन्स एस्टाइलकोलिन्स, गैस्ट्रिन्स, हिस्टामिन, ये सब क्या करते हैं, केमिकल्स HCl के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो आपने मार्केट्स में कुछ ड्रग्स सुनी होगी जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेनिटिडिन। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे देखा जब आपके स्टमक में बॉडी में HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, उस HCl के सिक्रीशन को कम करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेनिटिडिन। ठीक है, अब ये सारी ड्रग्स काम कैसे करती हैं हम उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, जो आपने सुना है ओमिप्राजोल
पेंटाप्राजोल, ये सारी ड्रग जो होती हैं ये यहाँ पे कौन सा पंप है, प्रोटॉन पंप है। प्रोटॉन पंप जिसके थ्रू पोटेशियम अंदर जा रहा है सेल के और हाइड्रोजन आयन सेल के बाहर आ रहा है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहा है, अगर हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहा है तो किससे रिएक्ट कर रहा है, ये क्लोराइड से ना, तो क्या फॉर्म कर रहा है, HCl। अगर हम इस चैनल को बंद कर दें तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो बाहर आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। अगर हम इस चैनल को बंद कर दें तो हाइड्रोजन बाहर नहीं आ पाएगा। तो जब हाइड्रोजन बाहर नहीं आ पाएगा तो वो क्लोराइड से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और HCl का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो जितने भी ये ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सब क्या करती हैं, इस चैनल को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, यानी कि बंद कर देती हैं। इस चैनल को क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, जिससे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन जो होता है और पोटेशियम है वो उनकी जो अदला बदली है वो बंद हो जाती है। हाइड्रोजन सेल के बाहर नहीं आ पाता है और वो HCl से रिएक्ट करने के लिए नहीं रहता है और HCl का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये किस चीज़ को इनहिबिट कर रहा है, कौन से पंप को बंद कर रहा है, प्रोटॉन पंप को ना, प्रोटॉन पंप को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। इसीलिए इन सारी ड्रग को हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं PPI। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PPI, जो कि क्या करती हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं आ पाता, हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं रहता तो क्लोराइड से रिएक्ट नहीं कर पाता और HCl का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है, ये जितनी भी PPIs होती हैं, जितने भी आपने मार्केट में सुना है, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राइबाप्राजोल, ये सारी ड्रग जो है कहाँ पे वर्क करती हैं, प्रोटॉन पंप पे। ठीक है, अपने ये भी देखा होगा हमने यहाँ पे क्या बताया, कुछ ड्रग होती हैं, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हो गए जैसे हिस्टामिन्स हो गए, ये सब क्या करती हैं, एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं ना। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिसेप्टार है, हिस्टामिन रिसेप्टार है, जिसपे हिस्टामिन बाइंड हो रहा है और क्या कर रहा है, HCl के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, HCl के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसी ड्रग दे दें जो क्या करे, हिस्टामिन को बाइंड ना होने दे। ठीक है, ऐसी ड्रग दे दें जो क्या करे, हिस्टामिन को बाइंड ना होने दे, हिस्टामिन को बाइंड ना होने दे, खुद वहाँ पे जाके बाइंड हो जाए। ठीक है, अब हिस्टामिन नहीं है तो एसिड का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो हिस्टामिन रिसेप्टार को बाइंड करती है, उसको जाके ब्लॉक कर देती है, वो ड्रग है आपका रेनिटिडीन, सिमिटिडीन। ठीक है, ये सारी ड्रग क्या करती हैं, हिस्टामिन के रिसेप्टार को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे HCl का सिक्रीशन कम हो जाता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म था आपके स्टमक में HCl का सिक्रीशन कैसे होता है, और हमने समझा कि कुछ ड्रग हैं जो एसिड के सिक्रीशन को कम कैसे करती हैं। ठीक है, जो आपने फेमस ड्रग सुनी है ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, जो क्या करती हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती हैं और जिससे हाइड्रोजन जो है वो सेल के बाहर नहीं आ पाता है और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन रुक जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।